आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेकर के आए क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, है ना, और ये चैप्टर आपको समझ में आए, इसके लिए वीडियो में लगातार बने रहना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पद रूट एक्स का ये रूट किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्गमूल का, है ना। किस चीज का है ये? वर्गमूल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा समवर्ग संख्या है? सीधी सी बात है, जो वर्ग संख्या आपका दिया गया है ना, इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल जो होगा वो कौन सम संख्या के अंतर्गत आएगा? तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, क्योंकि 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14। 14 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कहता है कि 26, है ना, कहता है कि 26 का वर्ग का मान कितना होगा? मतलब 26 को अगर हम, मतलब आप सीधा सीधे आप क्या कीजिए, 26 को 26 से गुना कर लीजिए, जो आएगा प्राप्त संख्या वही आपका होगा वर्ग संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 676। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5.5 का वर्ग क्या होगा? मतलब 5.5 का वर्ग, मतलब 5.5 को गुना करेंगे फिर 5.5 से, तो क्या प्राप्त होगा? तो सीधा सीधे आपको प्राप्त होगा, है ना, 30.25 आपका प्राप्त होगा। उसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन 5 में क्या कहता है, कहता है 14 का वर्ग और 15 का वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो कभी भी किसी दो संख्याओं के बीच में प्राकृतिक संख्या अगर लिखनी हो तो आपको यहाँ पर देखिए n और n प्लस 1 के अंतर्गत ये है ना, कहता 1, देखिए यहाँ पर हम लोग n और n प्लस 1, है ना, इसके बीच में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या देखते हैं? प्राकृतिक संख्या देखते हैं, और इसकी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो बताया जाता है 2n होता है। क्या होता है? 2n। तो बात यहाँ दिमाग में आप पता होगा भाई n क्या है? तो n क्या है? एक छोटी संख्या है ना, जो भी संख्या को आपको निकालना उसकी छोटी संख्या n का मान लिखना है। तो देखिए इसमें से 14 और 15 के बीच में हमको बोला है ना, तो 14 क्या है? छोटी संख्या है, तो यहाँ सीधा सीधी n के बराबर आप लिख देंगे 14। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि दो संख्याओं के बीच में जो प्राकृतिक संख्या होता है वो किसके बराबर बोला गया? 2n के बराबर, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2n। तो यहाँ दो गुना n का मान अब 14 लिए, तो 14 को गुना कर देंगे, तो 14 भी कितना हो गया? 28। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए, ये तो आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, मतलब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है क्या? मतलब देखिए किसी भी जो समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं, तो इसमें से बोलिए यहाँ पर क्या कहता है? लंब होता है, आदि क्या होता है? आधार, आदि क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ बोला गया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर, है ना। अगर ये सिचुएशन में अगर आ रहा है तो हम सोचेंगे पाइथागोरस ट्रिक में है, और अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिक में नहीं है कि नहीं। मतलब देखिए इसका लंब का और आधार का अगर स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे वो कर्ण, मतलब इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो इसमें से आपको देखना, आपको हमको पता ही नहीं कौन है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए आपको पहला लेना है, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर बोला गया है कि पाइथागोरस ट्रिक को लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी प्राकृतिक संख्या के रूप में जो दिया, देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन 5 है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, तो 5 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर बनाते हैं 5 से, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा ना। तो 25 में आपको करना क्या होता है, इसमें से 25 में से जो भी वर्ग संख्या है उसमें एक घटा दीजिए, तो कितना आया? 24, मतलब 24 आया। 24 को 2 से भागा लगा दीजिए, कितना प्राप्त हुआ? 12। सेम फिर उसी तरीके से करना। देखिए यहाँ पर 25 में एक जोड़े ना, तो आप फिर से आप लिखिए 25 में फिर एक को प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके आपका? 26। फिर 26 को 2 से भागा लगा दीजिए, क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? 13। तो देखिए 25 किसका वर्ग था? 5 का। तो देखिए यह तीन संख्या आपको प्राप्त हो गया। पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, और तीसरा संख्या ये है कि नहीं। तो पाइथागोरस ट्रिक के लिए तीन संख्या चाहिए, तो तीन संख्या क्या है? 5, 12 और 13। यही आपका क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। अगर आप इसको वर्ग को, अगर इस 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करोगे, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 13 का वर्ग के बराबर आ जाएगा, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पर हम जो 5 का निकाले तो यहाँ देखिए 5, 12 और 13 आ रहा है। ऑप्शन भी मेरा देखिए, यहाँ देखिए 5, 12, 13, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट 5 पूर्णांक 4/9 का मान क्या होगा। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया, जैसे 5 पूर्णांक दिया है ना, 4/9, तो आपको सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ने के लिए आप यहाँ गुना करते हो और यहाँ क्या करते हो? जोड़ करते हो। तो 9 × 5 = 45, 45 और 4 49 बटा क्या हो गया? 9। तो देखिए 49 जो है उसका वर्गमूल होता है
7 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो प्राप्त भिन्न क्या होगा 7/3। तो 7/3 देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगला क्या कर रहा है, यहाँ थोड़ा देख पा रहे हैं आप लोग कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, कहता है कि बताइए जो क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या ये नहीं है। ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो 4 अंकों की ये बड़ी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि समकोण एबीसी में बी क्या है, समकोण है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, ए देखिए बी ए और बी, ए बी का मान 6 और बी सी का मान क्या दिया है 8, तो ए सी का मान निकालना है। तो सीधा सीधा देखिए समकोण त्रिभुज बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि ए और बी, ए बी बराबर क्या दिया है 6, फिर कहता है बी सी, ठीक है, तो बी सी बराबर 8, तो हमको निकालना है क्या ए सी। तो बताइए ए सी बराबर आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको आप रूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए सी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए बी का मान कितना है 6 है, तो लिख देंगे 6 का स्क्वायर, बी सी का मान है 8 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर आप लिखेंगे 6 का 36 और 8 का 64। तो ए सी बराबर आप लिख पा रहे हैं, देखिए जोड़ेंगे है ना। तो देखिए बाबू जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको प्राप्त होगा 100। तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो ऑप्शन देख लीजिए 10 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर क्या है, आपको बी ऑप्शन आपका सही होगा, है कि नहीं। वो सेम क्वेश्चन है, देखिए नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से सीधा सीधा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए सी बराबर क्या लिखा है 13 सेंटीमीटर। ए सी आप यहाँ पर लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। अब यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहता है कि बी सी बराबर बोलता है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप क्या कर देना है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ कहते हैं ए बी क्या होगा, सीधी सी ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिर्फ सूत्र थोड़ा चेंज करेंगे, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी हमको निकालना है, तो ये भी यहाँ चला जाएगा और ए सी यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह सिर्फ माइनस आ जाएगा, अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप इस जगह पर क्या कर देंगे ए और बी कर देते हैं, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर क्या कर देते हैं ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है चिन्ह चेंज कर देना, सेम बाकी बैठाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी आ जाएगा, है ना, सब जगह क्या लिखना होगा आपको ए बी। देखिए ए बी लिख दिए। देखिए अब ए सी का मान कितना दिया था 13, तो लिख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस, देखिए बी सी का मान दिया 5, 5 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो 13 को 13 से गुना करते हैं तो आप प्राप्त होता है 169। फिर आप क्या करना है माइनस कर देना है, आप 5 5 क्या हो जाएगा 25, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है सिर्फ लेस कर देना, घटा दीजिए। तो देखिए अगर 9 में 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 4, है कि नहीं। और यहाँ बच गया 6 में 2 चला गया, फिर से क्या आया 4, फिर एक उतारेंगे 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है आपका जाकर के 12 होता है। तो ये आप कितना होगा 12 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही होगा। तो देखिए इस चैप्टर से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया, जब ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा। तो जरूर इस चैप्टर है ना, कहता है जरूर आप ये चीज को समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा इस चीज को देखिए, है ना। अब फिर भी अगर थोड़ा बहुत किसी भी प्रश्न में अगर आपको सस्पेंस लग रहा हो तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं। इस तरीके से वीडियो को आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।